पूनम जल्दी रोटी दे। अभी लाई भैया। भैया तुम मुझे शादी में क्या दोगे? मैं तुझे भला कह दूंगा। क्यों? तुम मुझे कुछ ना दोगे? तुम मेरे भैया ना हो। मैं तेरा भैया ना हूँ, तेरा भैया देगा तुझे, मैं ना दूं। अच्छा तो मैं भी तुम्हारी बहन ना हूँ। लाओ मेरा खाना, नहीं दूंगी तुम्हें। ए यू क्या कर रही है? मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी रोटी दे। पूनम पूनम ये बात है, तू बोलती क्यों ना? पूनम ए पगली तू रो रही है? मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? अच्छा चलो खाना खाओ। मेरे अच्छे भैया। तो भाई खाना चल रहा है। अरे भाई हम थारा घर आए हैं, हमें खाने को ना पूछोगे? अपनों से क्या पूछना, अपने तो छीन के खा ले हैं। भाई बात तो ठीक कह रहा तू। अरे बट्टू ये फूल कैसे लगा रखे हैं तूने? चमेली के लिए। अरे वाह बेटा वाह। ओए होए। आजा मेरी जान। हाय हाय। अरे देव भाई, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ उस दिन जब पूनम के ऊपर गलत नजर डाली थी। भाई एक काम कर, इन बातों को छोड़, तू खाना खा, मैं पूनम से माफी मांग के आता हूँ। और मेरी जान क्या करोगी इस महकती जवानी का? आओ ना तो हम मजा ले लें। अपने औकात में नहीं छोटे ठाकुर। अरे तेरा भाई ना उखाड़ सका मेरा कुछ, तो तू क्या करेगी? और सुन, अब ज्यादा नफरत पड़ा, आजा मेरी बहू में। भैया 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 मुझे बचा लो भैया। माँ माँ मुझे बचा लो। माँ माँ मुझे बचा लो। माँ भैया मुझे बचा लो। माँ माँ मुझे बचा लो। माँ भैया 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 बुड्ढा बुड्ढा। छोटे ठाकुर, हम गरीब धरती जरूर बेच सके पर घर की इज्जत नहीं। बुड्ढा भैया मुझे बचा लो। भैया जो मैंने तुम्हें रक्षाबंधन वाली राखी बांधी थी, क्या तुम उसे भूल गए? भैया तुम मेरी रक्षा न करोगे? भैया मुझे बचाओ। भैया देव, क्या मन ने तुझे अपना दूध इसलिए पिलाया था कि वक्त आने पे अपने माँ के दूध का कर्ज न चुका सके? देव आज वक्त है, चुका दे अपने माँ के दूध का कर्ज। मैंने अपना खून पसीना बहा के तुझे इसलिए बड़ा करा था कि वक्त आने पर तू इस घर की इज्जत न बचा सके। इस घर की इज्जत बचा ले बेटा।
इज्जत बचा ले बेटा। रो बुड्ढे रो, लेकिन इस तेरे देव के कान पे चू तक ना रेंगेगी, क्योंकि ये थारा देव ना है, ये मेरा पालतू कुत्ता है, कुत्ता। और सुन, ये शहर का बहरूपिया गुंडा है, गुंडा। इसका नाम करण है, करण। फिर ये तुम्हारे बीच में क्यों बोलने लगा, क्यों तुम्हारी हिमायत लेने लगा? हाँ शमशेर, तू ठीक कह रहा है, ये मेरा खून नहीं हो सकता, पर ये बहरूपिया यहाँ कर कह रहा है। बताता हूँ बुड्ढे, बताता हूँ। मेरी भतीजी तेरे 2 टके के छोकरे के प्यार में पागल हो गई थी, पागल। उसने कसम खाई थी, शादी करूंगी तो देव से ना जान दे दूंगी। देव के खिलाफ उसके दिल में नफरत भरने के लिए मैं शहर से कुछ 100 लाख रुपए देकर लाया हूँ, और अब इसका काम पूरा हो चुका है। और सुन, चांदनी अब इसको अपने दिल से भुला चुकी है, भुला चुकी है, समझा बुड्ढे? तो जिसे जिसे मैं आज तक अपना भैया समझती आई, वो मेरा भैया नहीं, एक बहरूपिया है। तू जिस आदमी पर थूकती हूँ मैं, थू। और तू मेरे घर में आज तक हराम की रोटी तोड़ता रहा, तुझे देखकर तो मुझे अपने कोख पर भी शक है कि मैंने तुझ जैसे कायर को जन्म दिया। वाह बेटा वाह, तुम्हारा असली बेटा न सही, पर तू किसी का तो बेटा होगा। तेरे कोई तो माँ बाप होंगे, अरे तेरी कोई तो बहन होगी। अरे तू गैर समझ गई, हमारी मदद कर देता। बुड्ढे बंद कर अपनी बकवास में, और मुझे इसके गुलाबी होठों को पीने दे। भैया, दे भैया। पकड़ो बे, ओए साले करण, पागल बुड्ढे, साले के लिए मत खोल दूंगा, खोल। ना बुड्ढे खड़ा जा, खोपड़ी खोल के रख, खड़ा जा यहाँ, अब तो ये खबर ठाकुर साहब को देनी पड़ेगी। चलो रे, जल्दी करो, चलो।
तुम वहां से कैसे भागे? ये मत भूल ठाकुर शमशेर सिंह के मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि मैं पुलिस से बचा तो तेरे हाथों लग गया। हाँ बोलो इंस्पेक्टर। क्या तुम्हारे हाथों से वो भाग गया? बेवकूफ हो तुम। इंस्पेक्टर नहीं, घसियारे हो तुम। ढूंढो उसे और मैं जल्दी आ रहा हूं तुम्हारे पास। चलो रे। और याद रखना, जब तक इसके दिमाग से चांदी का भूत ना निकल जाए तब तक इसकी ऐसी खातिरदारी करना, ऐसी कि साथ उसका याद रख के डाल दो। लेकिन इतना सख्त पैरा होने के बावजूद भी तुम वहां से कैसे भागे? ठहर बताता हूँ शमशेर। पानी पानी। जब प्यासा लगता है 3 दिन से जैसे कोई पानी पिया दे। राम चादे कुत्ते कमीने। इतना ही नहीं देव, मैं शहर का एक मामूली सा गुंडा, ये कमीना मुझे इस गांव लेकर आया सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी चांदनी के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा कर सके। और ये अपनी उस चाल में कामयाब भी हुआ, लेकिन इस कमीने का दिल फिर भी नहीं भरा और इसने तेरे माँ और बाबूजी को बेइज्जत करना चाहा। इसने तेरी बहन पूनम की इज्जत से खेलना चाहा। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे ठाकुर साहब को, बड़े ठाकुर साहब आ गए। बात तो तू बच गया था, आज ठाकुर असमनी के हाथों से नहीं बचेगा।
जानता है ठाकुर खानदान से दुश्मनी करने का अंजाम? खोल दिया, खोल दिया, खोल दिया साले को, खोल दिया। उस दिन तो तू बच गया था, लेकिन इस बार ना बचेगा। तेरा ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शमशेर सिंह! छोटे ठाकुर! शमशेर मेरे भाई, ये क्या हो गया मेरे भाई? चाचा जी, ये आपको क्या हो गया? चांदनी, मेरा वक्त आ गया। मैंने तेरे और देव के बीच में जो दीवार बना था वो हट गई है। चांदनी, बड़े भैया, चांदनी और देव को मिलवा देना, उनकी शादी करवा देना। चाचा जी! चाचा जी! मेरे भाई, नहीं करण, नहीं, नहीं करण, नहीं। बाबूजी, मैंने कभी अपने पिता को नहीं देखा, माँ को नहीं देखा, कभी बहन से राखी नहीं बंधवाई, इसलिए मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको धोखा दिया, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा नहीं, ये तू क्या कह रहा है? तू तो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। भगवान ने तुझे देव समझ के मेरे घर में भेजा, नहीं तो शमशेर सिंह मेरे घर की इज्जत को नीलाम कर देता बेटा। बस बाबूजी, बस मुझे इतना बड़ा दर्जा मत दो। मैं तुम्हारा भी गुनाहगार हूँ। मैंने दो दिलों के बीच दीवार बनने की कोशिश की। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मेरे दोस्त, तूने तो वो काम किया है जो कोई अपना भी नहीं कर सकता। काश काश मैं और छिपा था। मुझे माफ कर रतनलाल भाई। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं आपसे एक बात कहनी चाहूँ, अगर बुरा ना मान लो तो। ठाकुर साहब, मैं आपकी बात का बुरा कैसे मान सकूं? आप कहो तो सही, क्या बात है? हाँ रतनलाल, मेरी चांदनी बेटी का हाथ अपने देव के हाथ में दे दे और इनकी शादी करवा दे। ठाकुर साहब, नहीं 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 रतनलाल, मना मत करना। अपना देव तो ये है। ठाकुर साहब, आपने कैसे सोच लिया?
कि मैं मना कर दूंगा। मैं तो ये सोच रहा था कि आपने इन दोनों की जिंदगी का ऐसा फैसला करा है जो मैं चाहूं। बेटे देव, खुश रहो। लो, अब क्या देख रहे हो? जाओ जाओ जाओ।